और बोझ डालें। बहरहाल ये तफसील तो मैंने उनको नहीं बताई। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूं, मैं हाजिर हूं। शहबाज शरीफ को आपने सुन लिया। अब आपको बताता हूं, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं भारत से मदद मांगो, लोग कह रहे हैं भारत से बात कर लो, यही बचा सकता है। भारत कहां से कहां पहुंच गया, तुम कहां हो देखिए जरा, अखबारों में छप गया। अब तो पाकिस्तान का अखबार लिख रहा है भारत वो देश है जिसकी जरूरत अमेरिका को भी है, भारत वो देश है पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान की जरूरत है। इस समय यूके नहीं, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह अखबार लिख रहा है। भारत अपनी नीतियों और शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। शरीफ को अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। भारत एशिया के बाद ग्लोबल पावर बन गया है। भारत एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर का सुपर पावर बन गया है। 1 अरब से ज्यादा आबादी के बावजूद जबरदस्त कामयाबी है भारत की। सऊदी अरब इस्लामिक बिरादर मुल्क भी भारत के आगे झुक जाता है, उसका झुकाव भी भारत की तरफ है। सऊदी अरब भारत में $72 अरब का निवेश कर रहा है, $72 अरब। पाकिस्तान सऊदी अरब से $7 अरब की भीख मांग रहा है। यह होता है बराबरी का रिश्ता। सऊदी अरब भारत में $72 अरब का निवेश कर रहा है और पाकिस्तान $7 अरब भीख मांग रहा है। G7 हो या G20, भारत हर जगह मजबूती से खड़ा है। क्लाइमेट चेंज और महामारी में उसने दुनिया की मदद की है। यह भारत का कद बढ़ाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया की भी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। भारत ने बेखौफ होकर रूस से उसके बावजूद सस्ता तेल खरीदा जब अमेरिका नाक और भौएं से कोड़ रहा था। भारत ने ऑयल को रिफाइन करके डॉलर भी कमाए। दुनिया में पेट्रोल डीजल 2 गुने से ज्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, भारत ने बीच का रास्ता निकाला। पाकिस्तान को भारत के बारे में पॉलिसी पर विचार की जरूरत है। पॉलिसी पर विचार की जरूरत का मतलब समझते हैं आप कि भारत के आगे हाथ फैलाओ, भारत के आगे गिड़गिड़ाओ और कहो बात करो। पाकिस्तान के हालात क्या है, सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार से। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब है। आई एग्री, हमारे माली हालात, हमारी मईशत ठीक नहीं है, हमारे अमन-ओ-मान नहीं है, दहशतगर्दी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम कर्जे भी ले रहे हैं, हम कर्जे मांगने भी जा रहे हैं। इसको मैं यहां बैठ के डिनाई नहीं करूंगा, इसलिए कि आज हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जो कुछ आप पढ़ सकते हैं वो मैं भी पढ़ सकता हूं, तो मैं यहां बैठ के कुछ और पोर्ट्रे नहीं कर सकता। आई एग्री विद दैट, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में मुज़ाकरात करने हैं तो पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है उसकी रेलेवेंस क्या है मुज़ाकरात के साथ। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भारत से बात करो। क्यों कह रहे हैं, सबकी अकल ठिकाने आ गई। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए जरा। शहबाज शरीफ और बाइडेन मिल रहे हैं, लग रहा है एक औपचारिक मुलाकात हो रही है, 2 देशों के 2 नेता मिल रहे हैं। सामान्य तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए, मोदी और बाइडेन मिल रहे हैं। बाइडेन का हाथ देखिए, बाइडेन ने मोदी को गले लगा रखा है, ये एक तस्वीर है। हाथ भी मिला रहे हैं, ये देखिए, मोदी से मिलकर हाथ मिला रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखकर आप खुद समझ में आ जाएगा भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जब शहबाज शरीफ की जगहसाई हुई। पुतिन के सामने बैठे थे, डर के मारे ईयरपीस नहीं लगा पा रहे थे, बार बार गिर जा रहा था ईयरपीस। इसने जगहसाई कराई, पाकिस्तान की फजीहत कराई। पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ की इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री मिल गए, अहो भाग्य हमारे कि ईपी भी नहीं लग रहा इनसे। अब अगली तस्वीर दिखाई जरा, मोदी पुतिन मिल रहे हैं। दोनों तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किसकी हैसियत क्या है। कौन विश्व पटल पर खड़ा होता है तो उसे किस नजर से देखा जाता है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब देखिए जरा, शहबाज शरीफ खड़े, कोई बात नहीं कर रहा। दुनिया के नेता खड़े अगल बगल, किसी को मतलब ही नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े भी हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दुनिया में मजाक न बने तो अपना मोबाइल निकाल लिया, बहुत सीरियस मैसेज जैसे आ गया हो मोबाइल पर, और वैसे नजर आ रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं बहुत बिजी हूं, फोन पर कुछ आए, लेकिन कोई भाव नहीं दे रहा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेता कैसे खड़े हुए। ये तस्वीर बता रही है मोदी और शहबाज में फर्क क्या है। तुलना ही नहीं है, फर्क बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा इमरान खान रोते रहे कि एक बार तो अमेरिका का राष्ट्रपति मिल ले, कोई नहीं मिला। फोन का इंतजार करते रहे, किसी ने फोन नहीं किया। लेकिन देखिए जरा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अमेरिका क्या कह रहा है। 2023 भारत का ही होगा, भारत बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा, ये अमेरिका ने कहा। पुतिन कह चुके हैं भारत का भविष्य स्वर्णिम है, मोदी भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका बड़ी है। ब्रिटेन, ऋषि सुनक, भारत से संबंधों को हम और मजबूत करेंगे, कई मुद्दों पर हम अपनी साझेदारी और बढ़ाएंगे। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, भारत की विदेश नीति से हम प्रभावित हैं, यह कह चुका है। और दूसरे मुल्क विकास यात्रा को हम जन आंदोलन में बदलेंगे, न्यूजीलैंड का कहना। यह जो है बयान ये बताते हैं कि भारत आज कहां खड़ा है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं जल्दी से, पाकिस्तान की आज की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए। ये पाकिस्तान के पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें छोड़ो भाई, हमें भारत के साथ मिला दो, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो हालात है ये बता रहा है कि आखिर डूबते मुल्क के साथ कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रहना चाहता, चाहे वहां की आवाम हो या पीओके। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा शाहबाज की कश्ती कैसे डूब रही है। देखिए जरा शाहबाज आपको नजर आ रहे हैं, वो शाहबाज देखिए पाकिस्तान की नाव में बैठे हैं, चप्पू भी नहीं चल रहा है, हालत ये हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि हम हैं। तो हकीकत आपके सामने है, देखिए जरा पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में 42वें नंबर पर है, कोई तुलना ही नहीं है। भारत 6ठे नंबर पर है। 2030 तक अर्थव्यवस्था का हाल देखिए जरा, पाकिस्तान कर्ज में तबाह हो जाएगा और भारत 2030 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा, 3rd पोजीशन पर होगा इकोनॉमी में। जीडीपी 314 अरब डॉलर जीडीपी है भारत की, देखिए जरा 2670 अरब डॉलर जीडीपी है, कोई कंपैरिजन ही नहीं। गरीबी की दर देखिए जरा, 39% गरीबी की दर है, भारत में 6.3%। साक्षरता पढ़ाई लिखाई देखिए, पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग पढ़े हैं और भारत में 98 करोड़ लोग पढ़े हुए। अगला मूव कीजिए, मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में 176 मेडिकल कॉलेज है और भारत में 596 मेडिकल कॉलेज है। पाकिस्तान में 174 कॉलेज है, भारत में 800 यूनिवर्सिटीज है। पाकिस्तान का रक्षा बजट देखिए जरा, 1,37,000 करोड़, भारत का 5,25,000 करोड़ रक्षा बजट है, कोई तुलना नहीं है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, अब आप पाकिस्तान की जुबानी सुन लीजिए। पाकिस्तान का मुकद्दर ऐसा है कि ऐसे नेता, रहनुमा और प्रधानमंत्री मिले, इसलिए पाकिस्तान के लोग भी मोदी को मांग रहे हैं कि हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए। सुनिए। अगर आप सियासी तौर पे सवाल पूछते हैं तो मुझे नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। अच्छा। बल्कि मुझे बीजेपी बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह जब तक मोदी साहब वहाँ पे है, अल्लाह करे कि वो अगला टेन्योर भी जीते। तो मोदी इज अ गुड पर्सन। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मुल्क को चला भी रहा था और अभी चला भी रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मफाद के लिए किसी और के मफाद पे कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था, ये वाला जो इनका महल है, और उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी, तो इन्होंने महल की जगह पे यूनिवर्सिटी बनाई होती तो शायद हम लोग उधर से कुछ हमारे बच्चे को फायदा उठाते। नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज नहीं किया, ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। पहली बात तो हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमारा और उनका कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो डेवलप कंट्री हो चुकी है। अभी नरेंद्र मोदी ने 2025 तक ये ऐलान किया है कि मैं अपने इस इंडिया को जो है कि 2025 तक एक डेवलप कंट्री बनाऊंगा, और पूरी दुनिया परेशान भी और हैरान भी है कि यार कैसे बना देगा। लेकिन जिस बंदे का इतना बड़ा एम है वो बना भी